दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों मैं आपसे बहुत बहुत माफी मांगता हूँ क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं लगाए थे, उसकी वजह से आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं इसका हल निकालने के लिए मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप पे जो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली, आप उस पर क्लिक करें और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से उन क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप इजीली से उन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। तो लेकिन आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, मैं साथ साथ स्क्रीन पे क्वेश्चन भी लगाता जाऊंगा और आप देखते जाना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 11वां। तो 11वें में कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याओं का अंतर, छोटी संख्या दे रखी है 20, तो हमने बड़ी संख्या मानी x, तो x माइनस 20 इनका अंतर कितना है? बड़ी संख्या का 20%। बड़ी संख्या x है तो x का 20%, परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100। अब देखिए ये 100 डिवाइड में इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 100x और ये आ गया 2000 और ये हो गया तो ये हो गया 20x। अब ये देखिए इधर आएगा तो कितना हो गया? 80x हो गया। अब माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, हो गया 2000। तो अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको इससे डिवाइड देंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया। 8 की टेबल में ये गया 2 टाइम और ये 25 टाइम, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a की आय b से 40% कम है तो b की आय a से कितने % अधिक है? ठीक है, तो a और b की आय बता रखी है इसने कि a की आय b से 40% कम है। तो देखिए अगर b की आय हम 100 माने तो a की कम है 40%, तो a की कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। अब बोला कि b की आय a से कितने % अधिक है? तो b की आय a से कितने अधिक है? 40 अधिक है। 40 अधिक है, हाँ अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है? a से अधिक है, तो a से अधिक हुई। परसेंटेज के लिए इंटू में 100, ये हो गया 2/3, ये आ गया 200/3, ये 6 टाइम, फिर से 6 टाइम, 6 6 6, इतने प्रतिशत अधिक है। b की आय a से इतने प्रतिशत अधिक है। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां कि वेतन में कितने प्रतिशत की कमी करे कि 20% की वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी? तो ठीक है, ये बोल रहा है कि वेतन में कितने % कमी करे। तो मैं आपको इसके 2 तरीके बताता हूँ। तो पहला जो सिंपल करते हैं वो तरीका कि वेतन में कितने % की कमी करे कि 20% वृद्धि को प्रभावहीन देंगे। तो हम माने वेतन में x% की कमी करेंगे, x% की कमी करेंगे, या फिर x मत मानिए, x मानेंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस चल जाएगा। परसेंटेज की बात हुई है तो हमने माना 100% है, हमारा वेतन 100% है, तो इससे 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया? अब हो गया 120। अब इसमें कितने % की कमी करे कि ये वापस उतना ही वेतन हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ये कहना है। तो देखियो 120 से 100 वापस लाना है तो कितने कमी करनी होगी? 20 की कमी करनी होगी। तो ठीक है, 20 की कमी करेंगे 120 के रिस्पेक्ट में, तो इंटू में 100, 1 0 से 1 0, ये आ गया 1/6। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 14 कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी ने 220 अंक प्राप्त होते, एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक। ठीक है, तो 220 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर भी वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर इसमें 20 अंक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 240। तो यानी 240 अंकों से वो पास हो जाता अगर उसके 20 अंक और आते, यानी 240 अंक आने चाहिए। जबकि प्रतिशत में क्या बता रखा है? 40% चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, यानी 40% 240 मार्क्स के बराबर है। ये परसेंटेज में है, ये मार्क्स में, और यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि उसने कुल मार्क्स पूछे। ठीक है, तो ये 240/40। अब ये 100 यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो ये हो गया। देखो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब 100% की निकालना है तो इंटू में 100। ये परसेंटेज थे तो परसेंटेज से प्रतिशत कट गया, ऊपर नीचे थे। अब ये 40 से इससे कटा, ये गया 6 टाइम, ये आ गया 600 मार्क्स थे परीक्षा में अधिकतम। उसने कुल मार्क्स पूछे थे, अधिकतम या कुल जो भी पूछे वो 600 आए। सॉरी यहाँ पे परसेंटेज नहीं आएगा, यहाँ पे मार्क्स आएंगे। 600 मार्क्स कुल थे उस एग्जाम में।
तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों हम आ गए हमारे नेक्स्ट पेज पे और 15 क्वेश्चन है कि 10,000 के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। ठीक है, अब बोला 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये का 33.3%, 33.1/3% को हल करोगे तो यह गया 33 तिया 3 तिया 9, ये हो गया 100/3। परसेंटेज उठाएंगे 1/में, 100 से 100 कट गया यानी 1/3 आया, तो 1/3 हुआ। अब बोला है कि का 0.15%, तो इसका 0.15, आप देखो 0.15 है, पहले इसको सोल्व करेंगे तो कितना है बट्टे में 100, इसके प्रतिशत भी लग रहा है तो वापस 2 जीरो लग जाएंगे, इंटू में 100 होगा तो कितना हो गया 15/10,000। अब देखिए 1000 से 10,000 कट गया, 3 से 5 टाइम यानी ये आया 5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां कि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के, तो b का कितना परसेंट a के बराबर होएगा। ठीक है, a प्लस बी का बोल रहा है तो a प्लस बी का 15%, तो बट्टे में 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे। a माइनस बी का 25% आपस में बराबर है, ये देखो 100 से 100 कट गया तो a प्लस बी, उसको 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम, और ये आ गया इसको 5 टाइम आ गया तो ये हो गया a माइनस बी इंटू में 5। अब इसको इंटू करेंगे तो ये हो गया 3a प्लस 3b, ये हो गया 5a माइनस 5b। अब ये 5a इधर आएगा तो ये माइनस होएगा, ये हो गया 2a बराबर में ये उधर जाएगा, माइनस का होगा माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो गया 8b। अब a अपॉन में b करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 8/2। अब इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे 2 से, यह गया 4/1, यानी a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू 1 है। अब आगे क्या पूछा इसने, तो b का कितना परसेंट a के बराबर होएगा, तो a के बराबर तो हम माने b का पूछा है तो a का b कितना, a का x% बट्टे में 100, b a के किसके a के कितने बराबर होगा, तो a कितना है 4, तो b का x% a के बराबर होगा, यही वैल्यू बोली इसने तो यहाँ पे जचा दिया। अब देखिए x का मान आ जाएगा यहाँ से, ये परसेंट हट गया बटे में 100 लग गया, तो अब ये 100 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो गया 400। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड दोगे तो यही आएगा, यानी 400 परसेंटेज के बराबर है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां कि किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किसी संख्या बोला तो हमने मानी संख्या x, तो x का 18% परसेंटेज उठाएंगे बट्टे में 100 बराबर है 75 के 12% के 12 में 100 आ गया, परसेंटेज उठाएंगे तो 100 से 100 कट गया, 3 से काटेंगे ये 6 टाइम ये 4 टाइम, तो ये देखो 6x आ गया बराबर में ये 75 इंटू में 4। अब x की वैल्यू निकालना है तो ये देखिए ये 6 डिवाइड में चला जाएगा, ये गया 2 टाइम, ये गया 3 टाइम, ये 3 से इसको काटेंगे, ये 3 से इसको काटेंगे तो ये गया 2 टाइम, ये 5 टाइम, 25 दूनी 50, तो इसका आंसर हुआ 50। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% हैं। ठीक है, हमने मानी तीसरी संख्या से बोले तो तीसरी संख्या नहीं दे रखी, तो तीसरी संख्या हमने मानी 100 है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 50%, तो 50% हो गई। पहली संख्या कितनी है 20% है। ठीक है, तो अब इसको 100% है, यानी तीसरी संख्या हमने 100% मान, परसेंटेज कट गए। अब ये हम लिख सकते हैं पहली संख्या है 20, दूसरी है 50, तीसरी है 100। अब ये पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है तो पहली को ऊपर लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरी के, तो दूसरी के रिस्पेक्ट में इंटू में 100% के लिए ये गया 2 टाइम, ये आया 40, तो ये 40% के बराबर होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों 19वां क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो ठीक है पहले यहाँ से लेते हैं कि y 125 से 10% अधिक है, तो 125 का 10% निकालेंगे, बट्टे में 100 आ जाएगा, ये गया 4 टाइम 25, ये 5 टाइम, ये 5 टाइम, ये 2 टाइम, ये 25, यानी 25 बट्टे में 2 उसको करेंगे तो आ गया
5 आ गया, यानी 12.5 अधिक है। तो कितने हैं, 125 प्लस 12.5 करेंगे तो कितना आ गया, 37.5। सॉरी 125 था तो 137.5। ये हुई y की वैल्यू, y की वैल्यू। अब इसमें पहले क्या बोल रखा है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, तो y से 10% कम x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 137.5 का 10% निकालेंगे, ये पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 100, बट्टे में 10, और इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गई। अब इसको काटेंगे 5 से, तो ये गया 20 टाइम, ये गया 2 टाइम 37, 7 टाइम, फिर 25, 5 टाइम, ये गया फिर से तो 5 से, ये 4 टाइम, ये 5 टाइम, फिर 2 बचा, ये 5 टाइम, तो ये आ गया। अब 4 कुछ से काटेंगे तो आएगा, सॉरी दोस्तों, हाँ ये सही है। इसको काटेंगे 4 से 55 से, 55 बट्टे में 4, 4 की टेबल में 1 टाइम आया, 15 नहीं आते, 3 टाइम, फिर 3 बच गया, 30 नहीं आएगा, 30.75, तो 13.75 कम है y से, तो कितना होगा, 137.5। आगे कितनी जीरो लगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 13.75 कमी होएगा। ये हो गया 5, ये हो गया। अब इधर तो ये 14 में 7 गया 7 पॉइंट, ये 6 में से 3 गया 3, 3 में से गया 2, तो 123.75 x की वैल्यू आई। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो उसके वेतन में कितने % का परिवर्तन हुआ। तो मैं पहले इसको वैसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले 20% बढ़ाया, यानी पहले हमने माना 100 था, तो 100 रुपए से 20% बढ़ाया यानी 120 हो गया। अब बोल रहा है कि 20%, अब 20% घटा दिया गया, यानी अब आप बोलोगे 20% घटा दिया गया तो फिर से 100 आ जाएगा, नहीं 120 हो गया। अब 120 से 20% घटाएंगे तो 120 का 20% कितना हुआ, 1 0 से 12 जो कि 24, यानी 24 रुपए घटेगा। 120 से 24 घटेगा, कितना आ गया, 96 आ गया। तो पहले 100 था, अब 96 हो गया। कितने की कमी हो गई, 4 की कमी होगी, 4 रुपए की कमी होगी। इसने क्या पूछा, 4 रुपए कमी होगी। अब प्रतिशत इसमें प्रतिशत में पूछा है, तो 4 रुपए कमी, 100 से कमी हुई, 100 परसेंटेज के लिए 100, ये 2 0 से 2 0 कट के, तो कितना आ गया, 4% की कमी हुई। और एक इससे भी अच्छा तरीका बताऊं, जो कि फॉर्मूला है कि अगर किसी एक ही वस्तु पे, यानी किसी एक ही वस्तु पे 2 बार घटना घटे, यानी पहले इतने की वर्दी फिर उतने की कमी हुई, तो उसका फॉर्मूला है x², यानी जो भी वस्तु उसका स्क्वायर बट्टे में किया जाएगा 100, ये उसका फॉर्मूला है। और उस समय हमेशा लॉस होगा, यानी डिक्रीज होएगा या फिर लॉस होएगा, डिक्रीज होएगा या लॉस होएगा, ये याद रखना। ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का। तो निकालते क्या बोला इसने, 20% की कमी बढ़ रहे हैं, तो 20% ले लिया, कितना आया, 400 हो गया उसका स्क्वायर, बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, हमेशा कमी होएगी, यानी 4% का डिक्रीज हुआ। यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये देखो 100 से 96 यानी 4 रुपए का कमी हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलो तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 12% तांबा है, यानी इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 12 बट्टे में 100, क्या आ गया, 3 बट्टे में 25। यानी अगर ये टोटल क्वांटिटी है तो ये उसमें तांबा है, तो हम लिख सकते हैं ये हो गया तांबा, ये हो गया कुल कितना है, 25 मिश्र धातु कुल लिखिए या फिर मिश्र धातु लिखिए यहाँ पे। तो तांबा कितना है, उसमें 3 है। अब ये क्या बोल रहा कि 3 किलो मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे 59 किलो बढ़ रहा है, यानी हम इसको किलो मान लेते हैं, तो 25 किलो है टोटल। अब क्या बोल रहा है, 59 किलो तांबा पाने के लिए, यानी 3 से कितना होना चाहिए, 59 किलो होना चाहिए, यानी कितने गुना, कितनी बार गुना होना चाहिए, 23 बार। अगर इसको 23 से गुना करेंगे, यानी 23 गुना बढ़ेगा तभी तो इतना होएगा, तो इसका 23 गुना करेंगे, और इसमें तो इसका 23 गुना करेंगे तभी 59 आएगा, तो इसका भी 23 गुना करना पड़ेगा। तो अगर इसका 23 गुना करेंगे तो ये 59 तांबा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसको भी 23 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 575 kg 575 kg मिश्र धातु होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, तो अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।